हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज हम देखेंगे वन डे वन कंसेप्ट के अंदर आज हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? बिल्कुल क्यूब की तरह ही होता है, लेकिन उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वो तीनों अलग अलग होती है। तो आज हम पहले क्यूबॉइड की एक डायग्राम बनाते हैं, उसका पिक्चर बनाते हैं कैसा दिखता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के लिए मैं आपको दिखा भी दूंगा किस तरीके का होता है। तो पहले उसको पिक्चर में एक बार बना लेते हैं। क्यूबॉइड जैसे कि कोई डब्बा हो गया, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप कुछ सामान मंगाते हो, वो कुछ उस डब्बे को ही समझ लो एक क्यूबॉइड हो गया। जैसे आपको शू लेके आते हो, जूते लेके आते हो, जूतों का एक डब्बा होता है, वो समझ लो एक क्यूबॉइड होता है। जिसमें आपने देखा होगा डब्बे के ऊपर का खोलने का और नीचे का हिस्सा इक्वल होता है, लेकिन साइड वाला हिस्सा देखा होगा आपने छोटा होता है। वो बिल्कुल एक क्यूबॉइड के जैसा ही होता है। ये भी मैं वैसा ही बना रहा हूँ, एक क्यूबॉइड। ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही डब्बा हो गया जैसा आप जूते वाला खरीद के लाते हो। तो मैं इसके नाम दे देता हूँ यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। तो मैं यहाँ पर बता दूं कौन कौन सी साइड सेम है और कौन कौन सी साइड इक्वल है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला दिख रहा है ए बी सी डी और ई एफ जी, ये दोनों तो इक्वल है, यानी ए बी सी डी और नीचे ई एफ जी एच, ये दोनों इक्वल है आपस में। और ये साइड वाला लेता हूँ, ये वाला पहले लेता हूँ, डी सी जी और एच, ये बराबर है इस पीछे वाले के ए बी एफ ई के, ये इक्वल है आपस में। और इस साइड वाला हो गया ए डी एच ई, ये वाला। और इस साइड का हो गया बी सी जी और एफ, ये होगा। अब मैं यहाँ पे बताऊँ, ये हमारी ये वाली होती है, ये होती है लेंथ, ठीक है, ये होती है ब्रेथ और ये वाली होती है हमारी हाइट। तो यानी कि ये वाली दिख रही है, ये सारी हाइट है, ठीक है, ये हमारी लेंथ हो गई ये वाली, ठीक है, और ये वाली हमारी ब्रेथ हो गई, ठीक है। अगर हम इसको पूरा खोल दें, इस पूरे डब्बे को इधर खोल के मैं आपको दिखा दूं, तो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे वाला आगे वाला हिस्से के बारे में पहले बात करते हैं। तो पहले बना लेता हूं मैं ये वाला, ये हमारा बन गया बैक वाला हिस्सा, ठीक है। और यही थोड़ा सा हल्का सा नीचे मैं बना लेता हूँ यहाँ पर फ्रंट वाला हिस्सा। तो मैं सभी को अभी एक एक पार्ट को अलग कर रहा हूँ। पहले तो असेंबल था, ये सारा पार्ट जुड़ा हुआ था, और सभी पार्टों को मैं खोल के दिखा रहा हूँ। ये हमारा बैक वाला हो गया, इसमें मैं बैक लिख देता हूँ। ऐसे हो गया फ्रंट, इसमें मैं फ्रंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो बैक वाला क्या है, ए, ये पीछे बी एफ और ई, ये बैक वाला हो गया। फ्रंट में क्या हो गया, डी सी जी और एच। आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, अब यहाँ से क्लियर होगा। अब मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखो आगे और पीछे वाले हिस्से तो आ गए। अब इस साइड वाले हिस्से बनाते हो जो छोटे वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनाता हूँ मैं साइड वाले, या मैं ऊपर नीचे वाले बना दूँ। पहले यहाँ ऊपर एक नीचे वाला यहाँ बना दूँ, पहले ये बनाता हूँ अपर वाला, ठीक है। इसको तो अपर यानी कि ऊपर का है हो गया। तो ऊपर वाले हिस्से पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ए बी सी डी, ये अपर हो गया। यहाँ पर बना तो लोअर, जो नीचे वाला हिस्सा है वो यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा कौन सा हो गया हमारा, ई, ठीक है, ये एफ, ये जी और ये एच, ये हो गया लोअर हिस्सा, ये नीचे वाला हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आगे पीछे ऊपर नीचे। अब मैं साइड वाले बनाता हूँ जो साइड में इसके लगेंगे। तो साइड वाले यहाँ बना रहा हूँ मैं उनको, ठीक है। साइड वाला हिस्सा हो गया, ये लेफ्ट मतलब राइट साइड हो गया। राइट साइड लिख देता हूँ इस पर। राइट साइड में हमारा बी सी जी और एफ, ये राइट साइड हो गया। और यहाँ बनाते हैं लेफ्ट साइड का, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में क्या है, ए डी एच और ई, ये सभी हिस्से बना दिए मैंने। अब इनमें देखो ऊपर वाला ही लेता हूँ। तो ऊपर वाले में ये क्या है, बी सी हमारी एल है और ये भी एल है, यानी कि ये वाली एल हो गई। डी, जाओ बैक वाला ना, अच्छा ऊपर वाला ये रहा, अपर वाला ये रहा, ये हमारा डी सी हमारा लेंथ है,
ठीक है, BC हमारा लेंथ है और BC भी लेंथ है, ये भी L है और ये भी L है, और ये B इसका ये यानी ब्रेथ है और इधर भी ब्रेथ आ गई। ठीक है, आपको दिख गया। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल में इसके एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू में L प्लस में B। मैंने आपको रेक्टेंगल वाला कंसेप्ट बता रखा है, आप मेरी वीडियो में देख सकते हो रेक्टेंगल का एरिया वगैरह फॉर्मूला कैसे निकालना। अब ये लेते हैं हम राइट साइड, तो ये वाला हमारा राइट साइड का है, तो राइट साइड लिख देता हूँ इस पे। राइट साइड वाले हमारा ये क्या है, ये तो B आ गया, यानी कि BC हमारा B है, और ये C और G ये तो हमारा H हो गया, यानी कि ये B हो गया और ये H हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B इंटू में H, और यहाँ पे ये एरिया के लिए हो गया, और यहाँ पे पेरीमीटर निकालना हो तो 2B प्लस में H। ठीक है, सेम इसमें ले लेते हैं AD क्या होगा हमारा B, और ये भी B हो गया, और DH ये H, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ B इंटू में H और 2B प्लस में H। ओके, अब इस वाले का लेते हैं बैक वाले का। तो बैक वाले में ये वाला दिख रहा है, ये तो हमारा L हो गया, ये वाला L और ये L, AE हमारा H हो गया। ठीक है, अब ये भी H, तो इसका एरिया ले लिया L इंटू में H, और पेरीमीटर ले लिया 2 ब्रैकेट में L प्लस में H। ठीक है, अब फ्रंट वाले पे आते हैं। फ्रंट में HG, ये L है तो ये भी L है। ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर, और ये वाला H है तो ये भी H है। तो यहाँ पे H इंटू में L और 2, मैं पेरीमीटर ये पहले एरिया ले रहा हूँ, ये पेरीमीटर है L प्लस में H। ठीक है, अब ये तो लोअर मतलब नीचे वाला, तो ये भी L है ये भी L है, लेकिन E और H ये B है, ये भी B है। तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा L इंटू में B और 2 ब्रैकेट में L प्लस में B। और मैं टोटल इन सबको फ्रंट वाले को और मैं सबको काउंट करूं तो सबका एरिया ले लूं और मैं इनको नंबर दूं, तो इनका टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया किसका, पहले बैक फ्रंट, ठीक है, प्लस अपर का प्लस लोअर का और प्लस राइट साइड और प्लस लेफ्ट साइड। तो बैक वाले का कौन सा है, बैक वाले का एरिया है L इंटू में, और L इंटू में मैं ना डायरेक्ट क्या करता हूँ, इंटू वाला ये निशान हटा के L H कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस फ्रंट वाले का क्या है LH, अपर वाले का एरिया LB, ये LB ले लिया, और अपर वाले का हो गया, अब लोअर वाले का आ गया यहाँ से LB, ये भी LB। ठीक है, राइट साइड वाले का BH और लेफ्ट साइड वाले का भी BH। तो यहाँ से देखो ये वाला 2 पेयर बन गया, ये भी 2 पेयर और ये भी 2 पेयर। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ 2LB 2 सॉरी यहाँ से LH है, LH LB प्लस में 2BH। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसी को यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, तो या तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा LH प्लस LB प्लस BH। तो ये क्या आ गया हमारा, ये वाला हिस्सा मैंने इसके नीचे वाली टर्म मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो ये आ गया हमारा इस क्यूबॉइड का, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, हिंदी में बोलते हैं इसको घनाभ। तो इसका आ गया हमारे पास क्या, टोटल सरफेस एरिया, ये इसका टोटल सरफेस हो गया, क्योंकि हमने हर सरफेस का एरिया निकाला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या आ गया हमारे पास 2 ब्रैकेट में LH प्लस LB प्लस BH। तो ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में इसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ गया। अभी मेरे को और भी चीज निकालनी है इसके अंदर। अभी क्या पता, हमें टोटल सरफेस एरिया पता चल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका, मान लो ऊपर का और नीचे का गैप कर दे। ठीक है, तो क्या होगा,
और ऊपर और नीचे वाला गायब कर दिया मैंने, यानी कि अपर और लोअर वाला गायब कर दिया। तो अपर और लोअर वाला मैंने हटा दिया, अपर और लोअर वाला हटा दिया, इसका मतलब ये वाला हिस्सा पूरा हट जाएगा। तो हमारे पास ये वाला हिस्सा बचेगा, यानी कि 2, मान लो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठ कर्व्ड, ये लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये होता है हमारे पास 2। अब देखो ये वाला हट गया, ऊपर वाला ये वाला हिस्सा गायब और ये वाला हिस्सा गायब, अपर और लोअर वाला गायब है। तो अपर और लोअर वाले का क्या है, एलबी, एलबी हटा देते हैं, एलबी हट गया। तो यहाँ से बता 2, ये बचा ब्रैकेट में एच, एल एच प्लस में बी एच। तो ये आ गया इसका लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। अब इसका वॉल्यूम पता करते हैं, तो मैं ये वाला हिस्सा पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हिस्सा मैं मिटा रहा हूं यहां से। तो अभी यहां पर हम पता करेंगे इसका क्यूबॉइड का क्या निकलता है, वॉल्यूम। तो जो भी 3D चीजें होती है, 3D आइटम होते हैं, इनके अंदर हम कुछ चीज डाल सकते हैं, उनके अंदर हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो घनाभ का ये आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन होता है L इंटू में B इंटू में H, ठीक है। लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ये किसी का एरिया निकालना होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, लेकिन क्यूबॉइड आता है तो ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाती है। जब इसका वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देगा। अब इसका आता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, एक किनारे से दूसरे किनारे को मिलाना, यानी इस किनारे से इस किनारे को मिला दिया तो यह डायगोनल। तो इसके बीच में एक डायगोनल, तो डायगोनल का एक फॉर्मूला होता है डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। कैसे निकाल सकते हैं, बस कोई नहीं, छोटा सा फॉर्मूला है। अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप क्या करो, एक फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपने कौन कौन से फॉर्मूले, 1 2 3 और ये 4 फॉर्मूले आपने सीखे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका क्यूबॉइड का। मान लो कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या दे रखी है इसकी, 2 4 और 6 मीटर में, ये सारी चीजें मीटर में। अगर हमें ये निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं लिख देता हूँ TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या लगाएंगे मैं, 2 L इंटू में H, L इंटू में H, 6 दूनी 12, तो 12 प्लस, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे LB 4 दूनी 8, BH 6 चौके 24, ठीक है। 12 8 20 और 24 44 को इससे साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 88, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये किस में चल रहा है, टोटल सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया भी यहां से हम निकाल सकते हैं। इसको लिखते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 L और H 12, उसके बाद है BH 6 चौक 24, ओके। यहां से कर लेंगे 12 और 24 कितना हो जाएगा, और 26 और 36, 2 इंटू में 36, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72 मीटर, ठीक है। अब ये लास्ट बचा इसका, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, L इंटू में B इंटू में H। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की जगह L की ये, B का 4 और H का 6, ये गया 4 दूनी 8 8 6 48 मीटर क्यूब। अगर इसका ये डायगोनल निकालना है तो डायगोनल को मैं यहीं पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो L का स्क्वायर यानी 4, B का स्क्वायर 16 और 36 40 50 56, रूट के अंदर 56 आ जाएगा इसका, ओके। तो इस तरीके से आप डायगोनल निकाल सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आपको शानदार लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू दोस्तों।